So hey guys, let's continue friend with the define and the short answer types question. So let's go with the short answer type question. The question number first is on your screen. Define the term decomposition reaction. Given one example each of the thermal decomposition and the electrolytic decomposition. This question has been come in the board term first exam 2016. So let's go to the answer. So the answer is reaction in which a single reactant break down to गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देने के लिए, उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें एग्जांपल देना है थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है COCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक डाउन इंटू CaO प्लस CO2, और जो आप चाहिए वो भी देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इनटू 2H2 प्लस O2, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन the reactants. This is question number second. Write one equation for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and तो यहाँ पे हमें सिंपली ये पूछा गया है कि हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं जहाँ पे हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होकर डिकम्पोजिशन हुआ है। तो हमें पहले लेट्स गो थ्रू द आंसर। तो यह दिल्ली के आउटसाइड 2018 में क्वेश्चन आया था। सो लेट्स गो विद द आंसर। आंसर इज CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म CaO प्लस CO2। इसके बाद जो हीट का दूसरा है 2FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। या आप दोनों में से एक लिख सकते हैं या दोनों भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद इन हीट का और एक भी आप लिख सकते हैं 2PbNO3 ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। और सनलाइट का है AgCl gives Ag plus Cl and AgBr gives 2Ag plus Br, या बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2H2 प्लस O2। इसके बाद इनका रिएक्शंस आप अदर भी दे सकते हैं, इनके एग्जांपल्स कुछ और भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक नोट दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि आपके मार्क्स कम नहीं होंगे अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो आप पर जनरली बैलेंस करके ही लिखेगा। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन द 4 इन्फॉर्मेशंस गिवन बाय एन इक्वेशन। तो इक्वेशन से हमें कौन सी 4 इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये हमें बताएं। तो पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स होते हैं उनका फिजिकल स्टेट हमें पता चलता है। इसके बाद कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, यानी कि जो कैटलिस्ट होते हैं, जो टेम्परेचर होता है, जो कंडीशन जो सारे होते हैं, इसके बारे में भी हमें इक्वेशन से पता चलता है। इसके बाद जो कैटलिस्ट इसमें कौन सा है या हीट की प्रेजेंस है या नहीं है, ये सारा भी हमें पता चलता है। इसके बाद चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंज हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो ये 4 है जिसके आपको हर एक के आधे आधे मार्क मिलेंगे। इस तरह से 2 मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा सब क्वेश्चन है इसमें ही। तो सब क्वेश्चन दूसरा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल इन द केमिकल रिएक्शन। सिंपली आपको यह पूछा गया है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में मास है और जो प्रोडक्ट साइड में मास है दोनों सेम होते हैं। या सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये ऊपर का इतने ज़्यादा सुटेबल लगता है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑन योर स्क्रीन। सो लेट्स गो। व्हेन अ कॉपर वायर वाज लेफ्ट इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लूइश ग्रीन। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हुआ ये बताना है। सो लेट्स गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो पहला आंसर है द कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर आपको पता देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन में कॉपर डाला तब जो सिल्वर नाइट्रेट था वो ब्लूइश ग्रीन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे जो कॉपर होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म किया,
कॉपर ने कॉपर नाइट्रेट फॉर्म किया, सिल्वर को डिस्प्लेस करके CuNO3 फॉर्म कर दिया, इसी वजह से ब्लूइश ग्रीन कलर आया। तो यहाँ पे हमें इसके बाद बता बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बताना था, क्वेश्चन नंबर सेकंड वही है। तो यहाँ पे Cu+2AgNO3 गिव CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, जो कि जो Cu यानी कि कॉपर नाइट्रेट जो होता है वो होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो आपकी स्क्रीन पे यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्लिस्टर्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आंसर द फॉलोइंग। तो जो 2 ग्राम फेरस सल्फेट एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट किए गए तो क्या होगा। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, हमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन बताने। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो हुई, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्टेट एंड कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर हुआ है तो, पर यहाँ पे तो काफ़ी है। तो आगे बढ़ते लेट्स गो तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम यानी कि फिफ्थ में का सेकेंड है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपको पता है फेरस सल्फेट का ब्रेकिंग होगा जब हीट के प्रेजेंस में, तो इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन लिखना। तो केमिकल इक्वेशन क्या, FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये सारे का स्टेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा चलते हैं। FeSO4 इन solid state heat, Fe2O3 in solid, SO2 in gases and SO3 in gases. So let's go to question number sixth. This is the give reasons question. तो यहाँ पे हमें reasons बताने को, ऐसा क्यों है इसका reasons बताना है। तो पहला जो है all decomposition reaction are endothermic reaction। तो यहाँ पे पूछा गया है सारे decomposition reaction endothermic reaction क्यों होती है। तो let's go through the answer. Decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. So energy is observed एब्जॉर्ब एंड इज एक्सोथर्मिक इन द नेचर। तो क्या होता है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये इंडोथर्मिक है। क्योंकि इंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व नहीं होती, क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन इट डीप, इसका पता जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नील डाला जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज होता है। तो यहाँ पे इट हैज डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट को उसकी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, क्योंकि आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जो लाइट ग्रीन कलर होता है आता है, क्या लाइट ग्रीन कलर आता है जो आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन इन कलर, क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बताया, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका रीजन बताना, रेस्पिरेशन किससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन to form glucose. This glucose combines with oxygen in cell of our body and provides energy. Since energy is given, so it is exothermic. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक कैसे है। तो आपको पता है रेस्पिरेशन का काम ही क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करना। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी भी एक प्रकार की हीट ही है, या एनर्जी को हम हीट भी कह सकते हैं, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है। सारा आप कुछ कैसे भी लिंक कर सकते हैं। तो यह पे इसी की वजह से दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट यहाँ पे इवॉल्व हुई है, ये एनर्जी इवॉल्व हुई है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। ब्राउन सब्सटेंस एक्स, एक ब्राउन सब्सटेंस एक्स है, ऑन हीटिंग इन एयर्स फॉर्म अ सब्सटेंस वाई, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाई इट चेंजेस बैक इनटू एक्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक सब्सटेंस है जो ब्राउन कलर का है एक्स, जिसको अगर आप हीट करोगे तो वो एक वाई प्रोडक्ट देगा, और जब वाई प्रोडक्ट में आप हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे तो वो फिर से एक्स देगा। तो यहाँ पे हमें सब्सटेंस बताने हैं एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स का होगा कॉपर और जो इसका वाई होगा वो होगा कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जो ब्राउनिश कलर का होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं ब्राउनिश कलर का तो कॉपर ही होता है, तो कॉपर आएगा। पर जब हम इसे कुछ सब्सटेंस देता है तो हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें लॉजिक लगानी सिंपल और लिखना है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का आएंगे कॉपर और कॉपर ऑक्साइड। नेम द केमिकल प्रोसेस ऑकरिंग। तो यहाँ पे हमें केमिकल प्रोसेस कौन सी होती है बतानी, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो 2CO प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CuO, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। फिर जो कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो वो देगा कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम भी सारी जगह दिखाई दिए होगी। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, कहाँ बढ़ेंगे 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कौन सी रिएक्शन है और इनका हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। सो द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मिक्सचर्स वार्म होता है यानी कि एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि रिएक्शन में मिक्सचर वार्म होगा इसका मतलब हीट तो निकलेगी ही, इसी वजह से एक्सोथर्मिक। एक एग्जांपल CaO + H2O गिव्स CaOH। डबल डिस्प्लेसमेंट आगे का है, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसे आप डिकम्पोज डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं या सीधी प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। BaCl2 + Na2SO4 gives BaSO4 + 2NaCl। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ X विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें पता गया है कि ये सॉल्यूशन है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा सब्सटेंस होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, वो है कैल्शियम, सॉरी स्लेक लाइम, नो सॉरी क्विक लाइम ही कहा जाता है, जिसे ये कन्फर्म को आप ले लीजिएगा। CaOH जो क्विक लाइम होता है उसे COH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो CaOH कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, नो ये स्लेक लाइम होता है। जो आपको डाउट क्लियर करो, CaOH ट्वाइस होता है स्लेक लाइम। जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा CaCO3 + H2O, जो कि एक CaCO3 एक प्रेसिपिटेट है, जो कि एक सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद दो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ इज X ऑब्टेन्ड। तो X कैसे ऑब्टेन होगा, CaO + H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। तो इसके बाद द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl सोडियम कार्बोनेट से यानी Na2CO3 से ऐड किया गया तो क्या होगा, HCO3 फॉर्म होगा और NaCl फॉर्म होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्विक लाइम इज ट्रीटेड टू है, क्विक लाइम क्या होता है, CaO + H2O गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। इसके बाद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लीड नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड PbNO3 ट्वाइस प्लस NaCl PbCl2 + 2NaNO3। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।